अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। इमरान खान साहब ने अब ये तय कर लिया है कि उन्होंने मुकाबला करना है और इस दफ़ा वो बड़ी दिलचस्प गेम लेकर मैदान में उतर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, उसकी वजह ये कि आपने उनके मुंह से ये तो लाइन अक्सर ही सुनी होगी कि जनाब एक बॉल पे 3 विकेटें गिराएंगे। तो ये बड़ा वो क्रिकेट जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि एक बॉल पे 3 विकेटें कभी गिर नहीं सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब का कहना था कि वो गिराएंगे और वो ज़ाहिर है इस्तारन ये बात करते थे। उसको आप समझ लें कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना क्रिकेट के टर्म्स में अपनी हदफ को, तो वो उस तनाजुर में ये बात करते थे बुनियादी तौर पर। तो अगर अब उन्हीं के तनाजुर में मैं भी बात करूं तो मैं इसको यूँ समझ रही हूँ कि शायद इमरान खान साहब अब 2 इनिंग्स एक साथ खेलने जा रहे हैं। 2 इनिंग्स एक साथ खेलने का उनका मूड क्यों बना, क्या वजह है उसकी, और 2 इनिंग्स में कौन सी कह रही हूँ, ये मैं आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी। पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि बुनियादी तौर पर आप देख रहे हैं कि जो सियासत के इस वक्त हालात हैं उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। नंबर 1 तो ये कि जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हैं उन हलकों में कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि डी-सीट हो गए थे हमजा शहबाज को वोट देने के बाद, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को, यानी अगले महीने। और अब सबकी नज़रें जो हैं वो उस इलेक्शन पर जमी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि वो इलेक्शन हर लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं भी आपको आगे चलकर बताती हूँ, और ये जीतना क्यों इतना ज़रूरी है दोनों जमातों के लिए, ये भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। हालांकि ज़िमनी इलेक्शन तो हम देखते हैं होते रहते हैं, बाई इलेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन इसकी इतनी कलीदी हैसियत क्यों बन चुकी है इसके ऊपर अभी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उसकी अहमियत के तनाजुर में इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद इस जो ज़िमनी इलेक्शन है इसकी कैंपेन रन करें, और उन्होंने इसको ये सोचा है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने कैंडिडेट्स का इंतखाब खुद किया, उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ किए, अपनी चॉइस के जो लोग हैं उनको मैदान में उतारा है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने उनकी इंतखाबी मुहिम भी चलाने का फ़ैसला किया है। वो ख़ुद इतवार को लाहौर पहुँच रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ़ हलकों में वो कैंपेन चलाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, और ये सिलसिला आगे भी उनका जारी रहेगा। तो एक तो उनका ये इंतखाबी मुहिम वाला जो मामला है ये उनकी इनिंग है जिसको मैं इनिंग कह रही हूँ, और दूसरा महाज उनका ये है कि वो जो एहतजाज जारी रखे हुए थे रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, अमरीकी मुदाखलत के ख़िलाफ़, और उनका जो मानना है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है उसके ख़िलाफ़, जिसको अब उन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड करके महंगाई को भी उसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि अब जो मईशत के असरात हैं वो भी हमें नज़र आना शुरू हो गए इस सारी कार्रवाइयों के बाद। तो उन्होंने उसको भी अब इसमें शामिल करते हुए अपने जो एहतजाज का दायरा उसको वसी कर दिया, उसको एक्सपैंड कर दिया, वो भी वो जारी रखेंगे दूसरी तरफ। और इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको कौम से खिताब कहा जा रहा है, उसमें उन्होंने कर दी है। तो यानी अब उन्होंने इस हुकूमत को हर तरफ से घेरे में लेना शुरू कर दिया। एक जानिब वो नैब तरामीम जो उन्होंने की थी, जो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ऐसे लगता है आने का था कि किसी तरह से ये केसेस से जान छूटे, वो उन्होंने अपनी तरामीम जो की, इमरान खान साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है और करने जा रही सुप्रीम कोर्ट। और काफ़ी इसमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन करेगी। ज़ाहिर है कोर्ट क्या डिसीजन करती है तो जब केस चलेगा तो आइडिया होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अब हर लिहाज से इस हुकूमत को जकड़ने का प्लान कर लिया है, घेरे में लेने का प्लान कर लिया है। इमरान खान साहब ने उनकी पिच पर खेलने का फ़ैसला ना करते हुए बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला किया, जब उन्होंने फर्दर कोई अल्टीमेटम देने या कोई लॉन्ग मार्च करने और हुकूमत के साथ भिड़ने के बजाय, यानी हुकूमत को तो ये सूट करता था कि इमरान खान साहब फिर से आएँ, फिर से वो फेंटी लगाएं, फिर से जो है उनको दीवार से लगाएं, फिर इमरान खान साहब कोई ऐसा इमोशनल हो के मुश्तिल स्टेटमेंट दे दें जिसके ऊपर फिर ये हुकूमत ये कहे कि जनाब ये तो बंदा ही मुल्क दुश्मन है, इसकी बैन करो पार्टी, इसको बंदे को गिरफ्तार करो, और कर के जो है वो अपना रास्ता साफ करें। लेकिन इमरान खान साहब इस प्लान को समझ गए थे, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया और उनका सारा प्लान कर दिया फेल। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा इसको अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज तरतीब दे ली हैं इस 1 महीने के अंदर, जिसमें एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि वो ज़िमनी इलेक्शन जीतेंगे, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो अपने जलसे जुलूस हैं, जो एहतजाज हैं, उनका सिलसिला जारी रखेंगे, बड़े क्राउड्स को गैदर करेंगे, और जिस तरह से पहले उनके मोमेंटम का एक हमने
शो देखा था कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग निकल रहे थे, जिससे ये हुकूमत अंडर प्रेशर आ रही थी, तो वो प्रेशर वो फिर से बढ़ाएंगे। उससे ना सिर्फ ये हुकूमत अंडर प्रेशर आती है, जब बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं तो मुक़्तदर हल्के, फ़ौज, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पर भी मामलात जिस जिस एंगल से भी देखे जाते हैं वहाँ पर वो चीज़ें नज़र आती हैं। ऑप्टिक्स जो है वो मैटर करते हैं, नज़र आ रहा होता है कि आवाम किधर किसके साथ खड़ी है। और इमरान खान साहब ने ये भी स्ट्रैटेजी रखी हुई है साथ में अपनी। तीसरी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने रखी है, जैसे मैंने बताया कि एक तो वो कोर्ट जा रहे हैं, दूसरा वो इलेक्शन जीतने के लिए पूरी कोशिश करने जा रहे हैं, और तीसरा वो अपने यहाँ जो एहतजाज है उसको भी जारी रखेंगे। तो ये उनके अब हर तरफ से जो ये घेरा वो डालेंगे इस इम्पोर्टेंट हुकूमत पर उनके अगेंस्ट, तो उनका ये ख्याल है कि उससे जो प्रेशर पड़ेगा, उससे जो उनके मकासद हैं वो उनको करीब तर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा हमने ये भी देखा है कि उन्होंने एक महाज मीडिया पे भी थोड़ा ओपन किया है, और उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे वो असद उमर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, उनके आप इंटरव्यूज़ देख लीजिए, उनके मुख्तलिफ चैनल्स पे जो डिस्कशंस आप देख लीजिए, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो भी अब खुल कर मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के हलकों पर, फ़ौज पर तनकीद इस अंदाज से कर रहे हैं कि उनका जो रोल है वो बड़ा ओपन होता जा रहा है इस सारी जो पिछले 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ उसके अंदर। तो एक तरह से वो उनके ऊपर भी समहाउ वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं इमरान खान साहब जिस पर इस वक्त हमें अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम वो स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही करें, ताकि इस हुकूमत को बिल्कुल कोई ऐसा मौका ना मिले, ऐसी कोई लूज़ बॉल ना मिले कि जिस पर वो इनको गिरफ्तार कर सकें, जिस पर वो इनके अगेंस्ट कोई महाज खड़ा कर सकें। ये कोशिश ज़रूर करते हैं, कभी कोई स्कैंडल ले आएँ, कभी कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा दें, कभी कुछ कर दें, लेकिन फ़िलहाल इनकी वो तमाम तर कोशिशें जो हैं वो बाराबर साबित नहीं हो रही हैं और इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। और दूसरा, पहले ही मईशत की वजह से उन्हें खासी ज़्यादा प्रेशर का सामना है। ये तो ये सूरत हाल रही। बाई इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आखिर ऐसी क्या बात है इस बाई इलेक्शन में कि जहां पर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद कैंपेन ना सिर्फ रन करने के लिए आ रहे हैं, लीड करने आ रहे हैं, बल्कि जो इंटरव्यूज़ भी किए उन्होंने उम्मीदवारों की सिलेक्शन से लेकर के हर चीज़ को, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो कैलकुलेशंस के मुताबिक सूरत हाल है उसमें 14 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो हमजा शहबाज की जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता हो जाता है। तो पहला जो पॉइंट है इसकी इम्पोर्टेंस का वो ये है कि इस ज़िमनी इलेक्शन में जो जमात सीटें ज़्यादा जीतती है, अगर PMLN जीतती है तो हमजा शहबाज अपनी वजारत आला बचाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर PTI ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो फिर हमजा शहबाज की वजारत आला का हो जाएगा बाय बाय। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, यानी ये बेसिकली पंजाब की हुकूमत का तयन कर देंगी ये बाई इलेक्शन इतनी बड़ी तादाद में जो हैं। दूसरा ये कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो लोगों में कितना मकबूल है, कितना लोग उसको बाय कर रहे हैं, क्यों लोग उनकी बात को सुन करके आएंगे इलेक्शंस में और वोट करेंगे उनके उम्मीदवार को, ये चीज़ उनकी मकबूलियत का एक लिटमस टेस्ट भी होगा। और इसी वजह से भी वो चाहते हैं कि वो भरपूर अंदाज से इसको कैंपेन को रन करें ताकि लोग आएँ और अपना वोट कास्ट करके उनके बयानिए को भी जितवाएं, ना सिर्फ उनके कैंडिडेट को जितवाएं बल्कि ये उनके बयानिए की भी जीत होगी। तीसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो ये कि लोटों की सियासत का मुस्तकबिल क्या है उसका भी तयन कर देंगे ये बाई इलेक्शन। इमरान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग लोटों की सियासत जिन्होंने की, जिन्होंने अपने वोट बेचे ज़मीर की आवाज़ के कहते हुए, उन्होंने जिस तरीके से अपोजिशन के साथ मिल करके हुकूमत का धड़न तख्ता किया, उनका ये मानना था कि लोटे जो हैं ये अपने हलकों में जा नहीं सकेंगे, ये मुनहरिफ अराकीन जो हैं इनके लिए सोशल गैदरिंग्स में जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग इनसे इतने खफा हैं। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इस कैंपेन में ये पता चल जाएगा। आप सोचिए ज़रा मंजर क्या होगा जब एक जानिब ऐसा रुकन जो पहले PTI में था वो अपनी कैंपेन चला रहा हो, क्योंकि PMLN ने ज़्यादातर ऐसे लोगों को वोट दिए, टिकट दिए, और वो अपनी तरफ से वो लड़ रहे होंगे और दूसरी तरफ से PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद कैंपेन लेके चल रहे होंगे, तो फिर कितना उनके लिए वो जो है सिचुएशन वो होगी। तो लोटों की सियासत का भी तयन हो जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या मज़ीद इलेक्टेबल्स के नाम पर अब वोट देने के लिए तैयार हैं या वो फिर आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे वो PMLN की आइडियोलॉजी हो या PTI की आइडियोलॉजी। तो एक तो ये भी चीज़ हो गई। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इलेक्शन डे की साइंस का नाम आपने बड़ा सुना होगा कि जी
PMLN को इलेक्शन डे पर किस तरह से परफॉर्म करना है उसकी साइंस बड़ी आती है। हमजा इतने रूट तक कारकुनान से अटैच्ड हैं, वोटर को निकालना, वोटर से वोट कास्ट करवाना, बड़ी उन्हें इस चीज़ में कोई महारत हासिल है। तो ये भी टेस्ट होगा PMLN के लिए भी कि वो क्या वाकई उस दिन लोगों को निकाल सकती है या नहीं। और इमरान खान साहब के लिए भी ये टेस्ट होगा कि उन्होंने भी सिर्फ तकरीरें या जो नज़रियाती सियासत है वही करनी है, या फिर प्रैक्टिकली उसको इलेक्शन डे पर अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट करने के लिए भी उनके पास कोई स्ट्रेटजी है या नहीं। तो ये उसका भी एक लिटमस टेस्ट होगा। तीसरी जो चीज़, एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये कि ये जो इंतखाबात हैं, अगर वजारत आला हमजा शहबाज की ख़तरे में जाती है, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होने की तरफ जाती है, तो फिर यानी अगर जीत जाते हैं और फिर उनके हाथ में एक बड़ा सूबा होगा, एक KP सूबा ऑलरेडी उनके पास है, पंजाब का एक बड़ा सूबा उनके हाथ में होगा, उसके पास उनसे ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो वफाक में जो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उस पर ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वो कितनी देर फिर कायम दायम रहती है। तो ये भी एक चीज़ होगी। पंजाब में PTI का जीत जाना और दोबारा से वजारत आला संभाल लेना PMLN के लिए भी क्वेश्चन मार्क होगा कि उनकी जो पंजाब में एक मकबूलियत है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है और लोग कितने उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे नाराज़ हैं। ये भी उनके लिए भी एक टेस्ट होगा। तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से अपने जो वोटर सपोर्टर है उसको कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो ये कि लोग महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस हुकूमत से। तो क्या वो इस नाराज़ी को वोट कास्ट ना करके या फिर उनके मुखालिफ वोट कास्ट करके उसका इजहार करेंगे, ये भी एक टेस्ट होगा। तो हर लिहाज से ये इलेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है जनाब इस वक्त। और देखना ये होगा कि ये इलेक्शन जो है ये बेसिकली आइंदा इंतखाबात, जो आम इंतखाबात हों, चाहे वो इस साल में हों चाहे वो अगले साल में हो, उसका एक कर्टन रेजर होगा जो ये बताएगा कि आगे लोगों की सोच किस तरफ जा रही है, आम इंतखाबात का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। ये उसको थोड़ा सा डिबेट ज़रूर करेगा, उसके लिए एक दरवाज़ा ज़रूर खोल देगा कि ये आगे की जो सिचुएशन है उसमें आप थोड़ा सा झांक सकेंगे कि आखिर ये क्या है। जो गैलप का सर्वे है वो इस बात की तायीद कर रहा है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है 70% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जनाब आम इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। तो जो लोग ये समझते हैं अगर वो बाई इलेक्शन में PTI को वोट करते हैं तो उससे भी एक अंदाज़ा ये चीज़ होगी कि जनाब अब लोग इस तरफ ही जा रहे हैं कि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बने, ताकि उसके बाद जो है वो सूरत हाल जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए इमरान खान साहब के हाथ मजबूत किए जाएँ। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, आने वाले दिनों में इस पर नज़र रखेंगे, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वजारत आला जो है हमजा शहबाज की वो बचाई जा सके, पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट जो है वो बचाई जा सके। इसके लिए क्या हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं PTI के या फिर सच में ऐसी कोई काविशें हो रही हैं, उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे और इस पर हम आने वाले दिनों में बात भी करेंगे। लेकिन आज के व्लॉग से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।